सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा ऑडियंस में लाइट दीजिएगा। ऑडियंस में लाइट दीजिएगा। क्या है ये देश? मैं नहीं चाहती अभी हम अंधेरे में रहें। आइए, मेरा नंबर बहुत देर बाद लगा है। सर्वप्रथम आचार्य तुलसी, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी, महाश्रवण जी के श्री चरणों में शतवंदन नमन करती हूँ। मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिस शब्द को, जिस वाक्य को समझने में मुझे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना लग जाता है, उससे लिखने में इतना वक्त लगा होगा। लेकिन रोज इतना साहित्य इन्होंने लिखा है और इतना रहस्य है इसमें। अब 4 पंक्तियां मैंने बनाई है और आप सुनिए। महाप्रज्ञ जी की बहुत अच्छी पाठिका, उनकी सभी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और जो मैंने पाया है वो बात मैं कहना चाहती हूँ कि साधना सक्षम हुई तो जाप छोटे पड़ गए, साधना सक्षम हुई तो जाप छोटे पड़ गए और पुण्य इतना बढ़ गया कि पाप छोटे पड़ गए। अरे महाप्रज्ञ जी की ऊंचाइयां नापने निकले थे जो, क्या बताऊं दोस्तों, सब नाप छोटे पड़ गए। क्या बताऊं दोस्तों, सब नाप छोटे पड़ गए उनके लिए। वंस मोर आप कह रहे, लेकिन बहुत कुछ है। मुझसे वहां कहा गया है कि आपको समय बहुत कम है, बोलना ज्यादा है। अब सोचिए मैं कैसे कर सकती हूँ। कीर्ति लता जी महाराज साहब यहाँ आए, आपने उनका मंगल उद्बोधन सुना, मैंने भी उन्हें बहुत बार सुना है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि महाराज साहब का चौमासा है, आप हम सभी उनके मंगल वाणी को सुनते हैं, लेकिन ये बात निश्चित मानिए कि महाराज आपके हैं तो इस चौमासे में जरूर छोड़िए, क्योंकि यही उनकी झोली में सबसे बड़ा आपके द्वारा दिया हुआ दान होगा। महाराज साहब के श्री चरणों में मेरा वंदन है। अभी मैं देख रही थी बच्चे, बहुत सारे बच्चे तैयार हैं, अपने ही समाज के बच्चे हैं। मैंने मनोहर जी से पूछा कि क्या आपने ये बच्चों को बाहर से बुलाया? बोले नहीं, ये घर के ही बच्चे हैं। तब एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, गम ढूंढने के बहाने बहुत हैं। क्यों हम बाहर कहीं ढूंढने को जाएं जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। इतने अच्छे अच्छे कलाकार अभी आपके समक्ष आएंगे और आप लोग इतनी देर से इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपके चेहरे की चमक और आपके होठों की मुस्कान मुझे बता रही है कि आप कार्यक्रम में कितना जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कहा करती हूँ, देखिए आनंद उसे ही मिलेगा जो आनंद लेना चाहेगा। मैं तो कई ऐसे चेहरे जानती हूँ जो सिर्फ फोटो खिंचाते वक्त ही हंसते हैं, वरना हंसते ही नहीं है। तब एक बात कहना चाहती हूँ, आनंद आपके भीतर है, अगर आप चाहेंगे तो आप तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो जोर जोर से नाचे, जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता। अरे मजा तो जो लेना जानता है बस उसी को मिलता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। आप चाहेंगे आप तक मुस्कान पहुंचेगी। यहाँ मैं देख कन्या मंडल भी यहाँ पर सक्रिय है, तब मुझे एक बात याद आती है। आजकल देखिए लड़कियां कितनी फॉरवर्ड हो गई हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी महिलाओं ने बड़ा श्रम किया है और हमारे देश की महिलाएं तो बहुत आगे हो गई हैं। एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि ब्याह के पहली जब छोरा रो बाप छोरी ने देखने आयो, ब्याह के पहली जब छोरा रो बाप छोरी ने देखने आयो तो बिने पूछियो थाने धार्मिक ग्रंथा में शू कहीं कहीं आवे,
थाने धार्मिक ग्रंथामासु कई कई आवे तो छोरी बोली जी रामायण आवे वह तो मैं 8 सुना देसू और महाभारत आपरे घर पर आकर सुना देसू। लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं। इसके पहले मैं तो बहुत सारी बातें लेकर आई हूँ और मुझे लग रहा था कि बहुत सारा समय होगा, लेकिन मुझसे वहां से पहले से मुझे समझा के भेजा गया है, वरना क्या होता है एक कार्यक्रम में मैं बोलती गई, फिर मुझे माफी मांगनी पड़ी। मैंने कहा माफ कीजिएगा मैं घड़ी देखना भूल गई थी। तो एक श्रोता सामने खड़ा हुआ, बोले घड़ी देखना भूल गई तो क्या हुआ, पीछे कैलेंडर टंगा था वही देख लेती। तो मैं नहीं चाहती कि कैलेंडर की डेट चेंज हो जाए, लेकिन बहुत कुछ है कहने के लिए जितना भी मेरे पास